बहुत लोग ना स्कूल में रहते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे यार, ये मेरा दोस्त है या फिर ये क्लासमेट है और इसके 1000 फॉलोअर्स हैं, 500 फॉलोअर्स हैं, 10,000 फॉलोअर्स हैं। तो ये कितना कूल है यार, ये कितना फेमस है, ये कितना टैलेंटेड है। बट मेरे सिर्फ 50 हैं, 100 हैं, या फिर उसके मुकाबले बहुत कम है मेरे। तो मैं कूल नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझ में कुछ खास नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, व्यूज़, फेमस होना, आपको एक चीज़ बता दूँ, एक रियलिटी बता दूँ कि व्यूज़, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या फिर फेमस होना, ये कभी भी डिसाइड नहीं करता है कि कोई इंसान टैलेंटेड है या नहीं है, कोई इंसान काबिल है या नहीं है। क्योंकि जब आप मैच्योर होते हो ना, आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कुछ भी वायरल हो जाता है। कभी कभी लोग ऐसी ऐसी लड़कियों को वायरल कर देते हैं जिनके पास टैलेंट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज उनका चेहरा अच्छा है। कभी कभी लोग ऐसे ऐसे लड़कों को वायरल कर देते हैं जो सिर्फ गालियाँ दे रहे हैं बट टैलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें मज़ा चाहिए, बस गालियाँ सुननी है, अश्लील चीज़ें देखनी है, या फिर बस अपने मूड के हिसाब से कुछ भी वायरल कर देंगे, या फिर कुछ भी फेमस हो जाता है आजकल, समझ रहे हो? तो कभी भी ये मत सोचना या फिर अपने आप को किसी और के व्यूज़ या फेम से जज मत करना, ठीक है? ये चीज़ समझने में मुझे समय लगी, बट आई एम ग्लैड कि फिर भी मैं सिर्फ अभी 20 का हूँ और मैं समझ गया। आपको ही बता रहा हूँ कि व्यूज़ कभी भी डिसाइड नहीं करते, फेम कभी डिसाइड नहीं करता है कि भाई किसकी क्या हैसियत या औकात है। एक क्रिएटर है, ठीक है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यार, मतलब क्यों ही किसी को बदनाम करना, बट एक नहीं, वैसे तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके वीडियोस हों या फिर जिनकी कंटेंट हो इतनी वाहियात। एक क्रिएटर ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं। 2 लाइन लिरिक्स, मतलब जो राइमिंग होता है ना, हमारे स्कूल में ट्विंकल ट्विंकल जॉनी जॉनी जो राइम्स होते थे, वो उस हिसाब से कोई भी राइम लेके उसका गाना बना दे रहे हैं और फिर उसको डाल दे रहे हैं और फेमस हो जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बेकार वाहियात गाने हैं, उस पर मिलियंस में व्यूज़ हैं, फेमस हो जा रहे हैं, ठीक है, फिर पैसे मिल रहे हैं। तो और यही मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी जो चीज़ें हैं, इनसे अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत करो कि भाई तुम्हारे सिर्फ कम फॉलोअर्स हैं या व्यूज़ हैं और सामने वाले कितने सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है? बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन कैसे वायरल हो जा रहा है ना? अपने टैलेंट को कभी भी फेम या फिर व्यूज़ या फिर लाइक्स या सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स से मत तोलना, ठीक है? इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में, ना सिर्फ इंडस्ट्री में, इस पूरी दुनिया में ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो इतने टैलेंटेड हैं, बट वो बैकग्राउंड में काम करते हैं, पीछे काम करते हैं, या फिर वो इतने टैलेंटेड है लेकिन वो अपना चेहरा नहीं दिखाते, या फिर वो अपना नाम नहीं बताते, या फिर वो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को गाइडेंस देते हैं, ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा कि टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस का फेम से कोई लेना देना नहीं है, ये रियलिटी है। अगर कोई भी आपको फ्लेक्स कर रहा है ना आपके सामने, अरे मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, मैच्योर बन जाइए, हंस के चल भाई तू जीत गया, छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मैंने ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों को देखे हैं, उनके पास ना उनको कोई जानता है, ना उनके पास फेम है, ना फॉलोअर्स हैं, ठीक है? इतने अच्छे अच्छे चीज़ें भाई बनाते हैं वो, और वहीं दूसरी तरफ कुछ भी वाहियात कोई भी डाल के ऐसे अश्लीलता दिखा के वायरल हो जा रहा है। तो बात वही है कि कभी भी अपने आप को या फिर किसी को भी व्यूज़, फेम या लाइक के बलबूते पे जज मत करना। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो जानबूझ के फेमस नहीं होते, वो खुद फेमस होना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है जस्ट बिकॉज अगर आप फेमस हो गए तो आपको पैसे मिलेंगे, फेम मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको हेटर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी आके आपके कमेंट में कुछ भी बोल के जा रहा है, कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी टाइप कर रहा है। तो ऐसे पावरफुल लोग हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास बहुत अंधा टैलेंट है, अंधा ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, बट वो जानबूझ के खुद अपने आप को सामने ला ही नहीं रहे हैं, या फिर वो फेमस होना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो इस भेड़ चाल वाली दुनिया से दूर रहना चाहते हैं, वो दूर रहना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से, ठीक है? तो ये छोटा सा बस एक इन्फॉर्मेशन था, एक नॉलेज था कि कभी भी अपने आप को इस बेसिस पे जज मत करना कि तुम्हारे व्यूज़ कम है या फिर लोग तुम्हें कम जानते हैं, या फिर अगर स्कूल में भी तुम्हारे कम दोस्त हैं, ठीक है, पॉपुलैरिटी कम है, कॉलेज में, स्कूल में, रिश्तेदारों में, एरिया में, लोकेलिटी में, स्कूल में, ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं भी फेम, व्यू, सब्सक्राइबर्स, पॉपुलैरिटी, इन सब के बलबूते अपने आप को कभी जज मत करना, ठीक है? वो आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा, है ना? आपको एक गलत चक्कर में डाल देगा। अपने आप को इम्प्रूव करो, नॉलेज लो, एक्सपीरियंस लो। अगर मुझे भी मौका मिले ना कि
तेरे को मैं XYZ अमाउंट दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तू कभी भी पॉपुलर नहीं हो पाएगा अपनी लाइफ में। मैं बोल दूंगा यस डन है भाई, लेकिन वो जो XYZ अमाउंट है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि भैया मैं एक पीसफुल हाउस बना लूँ, अपने मॉम डैड का वो लोन चुका दूँ, और फिर मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे कमाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मेरा जो मेन टैलेंट है वो यही है कि मैं रैप लिख सकता हूँ, मैं कहानियाँ बता सकता हूँ, मैं स्टोरीज लिख सकता हूँ, मैं गाने लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि जो सोशल मीडिया है, राइटिंग है, कंटेंट की दुनिया है, मेनली मेरा टैलेंट यही सबसे जुड़ा हुआ है। स्पीक, बोलना, लिखना, गाने लिखना, कहानियाँ लिखना, राइटिंग स्किल्स। ठीक है, मेरी टैलेंट इन्हीं सबसे है। तो मुझे अगर सर्वाइव भी करना है इस दुनिया में, क्योंकि हमें पैसे चाहिए, तो मुझे आना पड़ेगा, जो चीज़ मुझे आती है मेरे को करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को थोड़ी बहुत फेम तो चाहिए ही होगी, ताकि तभी तो पैसा मिलेगा, है ना। तो ये तो भाई, वरना अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को ऐसे पता चल जाए ना कि तेरे को XYZ अमाउंट मिलेगा, लेकिन तेरा जो रैप है, शायरी है, या फिर तेरी जो कंटेंट है वो सिर्फ 2 से 4 लोग देखेंगे, पर तेरे को अच्छा अमाउंट मिलेगा, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। क्योंकि इस भाग दौड़ वाली, इस भीड़ भाड़ दुनिया में भाई सबको अपना चेहरा या फिर वो दिखाने का किसी को शौक भी नहीं है। मुझे तो नहीं है भाई शौक, मेरे को पीसफुल दुनिया पसंद है। तो यही आप लोगों को भी एक रिकमेंडेशन है भाई, एक सलाह है कि कभी भी अपने आप को जस्ट बिकॉज आपके दोस्त कम हैं, या फिर आपको कम लोग जानते हैं, या फिर आपके पास व्यूज़ कम हैं, सब्सक्राइबर्स कम है, फॉलोअर्स कम है, उस बेसिस पे अपने आप को कभी जज मत करना। जय हिंद।